Hi guys, how are you? I'm Nish Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्रावैधिक कला से संबंधित ये लगभग 26वां लेक्चर है। इससे पहले 25 क्लास हो चुकी हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं बारी बारी से और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। मैं पुनः कहता हूँ, जो स्टार्टिंग के 10 से 12 वीडियो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं टीजीटी और पीजीटी आर्ट के लिए, साथ ही साथ प्रावैधिक कला के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हें हल्के में ना लें, उन्हें ढंग से नोट डाउन कर लें, एकदम रट के रख लें, क्योंकि प्रावैधिक कला करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप फाइनली टीजीटी में पार्टिसिपेट करें और एक अच्छा लेवल का अध्यापक का सर्टिफिकेट आप ले पाएँ, एक सरकारी नौकरी आपकी पक्की हो पाए। तो केवल टीजीटी पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा बेटा, उसमें अच्छे से मेहनत करना होगा। और मैं पुनः बताना चाहूँगा, केवल प्रावैधिक कला का सर्टिफिकेट ले लेने से आप टीजीटी में मास्टर नहीं हो जाते। टीजीटी में मास्टर आप तब होंगे जब आप प्रावैधिक कला को पास आउट करेंगे, अच्छे लेवल से पास आउट करेंगे, साथ ही साथ आपका स्नातक होगा। स्नातक में कोई भी परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, आप नॉर्मली स्नातक पास आउट हैं, बस इतना वैल्यू रखता है। और टीजीटी आप अप्लाई कर सकते हैं, कला वाले सेशन से दे सकते हैं। जब फॉर्म आएगा मैं पुनः बता दूंगा आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कैसे गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो अक्सर लोग गलती करके आए हैं और उनका एडमिट कार्ड तो आया है लेकिन फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए प्रावैधिक कला की तो तैयारी करनी है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि 27,000 भर्ती के लिए बार बार नोटिफिकेशन चल रहा है। योगी जी ने कई सभाओं में ये बात बोली थी कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो 27,000 पदों पे खाली है, बहुत जल्द आने की संभावना है। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए बार बार इसकी मांग की जा रही है। लेकिन हमें लग रहा है, क्योंकि उस दिन गोंडा में योगी जी ने बोला था कि इधर कोई लेटेस्ट भर्ती का प्रावधान नहीं होने वाला है, इसलिए हमें लग रहा है विधानसभा चुनाव के बाद जस्ट कैबिनेट बैठक होगी और उसमें सबसे पहले इसी पे मोहर लगेगी, 27,000 नई भर्ती पे, और तब तक आपके पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग ढंग से मेहनत करें, साथ ही साथ तैयारी करें। अभी से 8 से 9 महीने अगर आप दे देते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट को तो कोई बड़ी बात नहीं है परीक्षा क्रैक करना। और मैं पुनः आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं, केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पे ही अब सब कुछ होना है। इंटरव्यू का प्रावधान पहले था, 2016 तक था। 2021 वाली भर्ती में जो इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार है, उसे पूर्ण रूपेण हटा दिया गया है। तो अब इंटरव्यू की कोई वैल्यू नहीं है, एक ही पेपर होगा, 125 प्रश्नों का होगा, 125 प्रश्नों का होगा, 500 अंकों का होगा। ठीक है, 125 प्रश्न रहेंगे, 500 अंक रहेगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और इसी में अपने भाग्य का निर्धारण करना है कि क्या मैं सरकारी अध्यापक बन पाऊंगा या नहीं। यह आपकी तैयारी और आपकी निष्ठा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की तैयारी की थी। आप प्रावैधिक कला की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, हम लोग सेक्शन ए पढ़ चुके थे। सेक्शन ए में हमने 10 नंबर देखे, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से की, 10% सिलेबस हमने कवर कर लिया। यही 10 प्रश्न जो है ये समझ लो मॉडल पेपर होता है, प्रीवियस ईयर होता है टीजीटी आर्ट या पीजीटी आर्ट के लिए। सेक्शन बी हमने देखा, सेक्शन बी 2 पार्टों में डिवाइड है। चाहे आप लेटर राइटिंग करें, लेटर राइटिंग ये भी आपको 12 ही अंक दिलाएगा, या फिर आप मापनी का काम करें यानी कर्णवत पैमाना सॉल्व करें तो मापनी में भी आपको 12 ही अंक मिलेगा। मापनी में ये अच्छाई है कि केवल और केवल एक ही प्रश्न सॉल्व करने हैं, जबकि लेटर राइटिंग में आप देखते थे 6-6 अंक के 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, लिखना होता है और आप 12 अंक ला सकते हैं। वहाँ भी लगभग 1 से 2 क्लास और होनी है मापनी की, 1 से 2 क्लास, उसके बाद मापनी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और मापनी पे एक बढ़िया जो है महामैराथन टाइप का क्लास आएगा, उसे आप लोग ज़रूर देखें। अगर वीडियो लाइक ना किया हो बेटा तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें, जो पढ़ाई में रत्न हैं उन्हीं के बीच शेयर करें, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। अगर कोई क्वेरी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें, लेकिन पहले वीडियो ध्यान से देखें, उसमें समस्त प्रश्नों का निस्तारण कर दिया जाता है। लेकिन बाकायदा हो सकता है आपके दिमाग की उपज है, कोई प्रश्न आ रहा हो तो ज़रूर छापें।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को ढंग से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ भी केवल और केवल एक ही पेपर होना है। एक पेपर होगा, आपको 3 घंटे समय मिलेगा और 3 घंटे समय में आपको 100 नंबरों का प्रश्न सॉल्व करना है। 6 खंडों में डिवाइड होता है, ये मैंने पुनः बताया था, पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। 3 घंटे 15 मिनट आपको टोटल टाइम मिलता है। 15 मिनट रीडिंग के लिए है, जबकि 3 घंटा पेपर सॉल्विंग के लिए है। यानी कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट में आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही पेपर है, इसलिए इसे भी हल्के में नहीं लेना है। अगर इसकी तैयारी आपको ढंग से करनी है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजिए। यहाँ से आपको टेक्निकल टीम तुरंत संपर्क करेगी। कैसे आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं उसकी जानकारी देगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टीजीटी आर्ट का भी कुछ डाटा दिया जाता रहेगा। टीजीटी आर्ट का, तो टीजीटी की तैयारी भी अगर साथ में करना चाहते हैं तो इस पे आप एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजिए। उसका भी सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रावैधिक कला की 100% तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ उसका रिवीजन कराया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, हस्तलिखित नोट्स भी आपको इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है बेटा। एक साधारण मापनी की रचना करनी है जिसमें मीटर व डेसीमीटर को नापा जा सके। मैंने पहले बताया था मापनी कई प्रकार की होती हैं। साधारण मापनी में केवल और केवल 2 डाटा नापा जा सकता है, मीटर और डेसीमीटर। अगर सेंटीमीटर इंक्लूड होता है तो समझ लो वो विकर्ण मापनी है। यानी मीटर डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आ जाता तो विकर्ण मापनी हो जाती, क्योंकि वहाँ पे टोटल 3 मापें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही मापें हैं, इसलिए ये साधारण मापनी है। मापनी की मैंने पहले ही क्लास में ये बताया था। तो मीटर और डेसीमीटर को मापा जा सके, जबकि 4 सेंटीमीटर द्वारा 1 मीटर की दूरी को प्रकट किया जाता है। तो निरूपक भिन्न भी ज्ञात करना है। 4 cm इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये सेमी में हो गया। निरूपक भिन्न निकल के जब आएगा तो RF इक्वल टू आएगा, RF इक्वल टू 4 cm इक्वल टू 100 cm। अब जो RF आएगा, RF निकल के आएगा 4/100। निरूपक भिन्न जो निकल के आएगा 1/25। इसका कोई जो है इकाई माप नहीं होता है कि सेंटीमीटर लिखा जाएगा या मीटर लिखा जाएगा, लेकिन निरूपक भिन्न जब याद करते हैं तो फाइनली ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि डाटा समान माप में हो, यानी समान इकाई में हो। अगर मीटर चल रहा है तो मीटर में हो, किलोमीटर चल रहा है तो किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर में हो, डेसीमीटर चल रहा है तो डेसीमीटर में हो। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर चल रहा था, सेंटीमीटर में रखा गया। RF निकल के आएगा 1/25। RF को लिखना होता है और 3 नंबर आपका पक्का हो जाता है मापनी के क्वेश्चंस में। ठीक, RF हो गया। अब आगे कहा जा रहा है निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। इस मापनी पे 2 मीटर व 5 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। फाइनली जो क्वेश्चंस हमें कह रहा है वो इतने कह रहा है कि 2 मीटर और 5 डेसीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए और हमें बता दीजिए कि ये लाइन इतनी है। आप इसे पटरी से भी बना सकते हैं और आप इसे इस विधि से भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे RF निकाल लिया है। RF के बाद क्वेश्चंस को समझना है। 4 सेंटीमीटर की लंबी रेखा निरूपित करती है 1 मीटर को। तो अगर 1 सेंटीमीटर पूछा जाए तो ये 25 सेंटीमीटर को निरूपित करेगी, क्योंकि मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर बटा 4 करेंगे तो 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब अगर हमें 15 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल ली जाए तो थोड़ा डाटा और अच्छा हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर का डाटा जो है निरूपित करेगा, तो ये 25 सेंटीमीटर है 1 मीटर में, तो 25 × 15 करेंगे और बटा अगर 100 कर देते हैं, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमें लाइन जो खींचनी है मीटर में ही खींचनी है। तो 3.75 मीटर निकल के आया। ठीक है, तो 3.75 मीटर रेखा खींची जाएगी 15 सेंटीमीटर की रेखा से। अब 3.75 पूर्ण नहीं है, अगर 4 के करीब हो जाता तो 4 खाने खींच देते, मीटर में आ जाता। इसीलिए 4 खाने निरूपित करने के लिए 16 मीटर हम लोग मान ले रहे हैं, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से
हम खींच सकते हैं और फाइनली इसकी रचना कर सकते हैं। जैसे रचना विधि भी लिखनी होती है और रचना विधि अच्छे अंक का आता है, इसलिए मैं पुनः कहता हूँ 3 3 6 में ये डिवाइड होता है। रचना विधि आपको अवश्य लिखनी है। पहले निरूपक भिन्न निकालना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद रचना विधि लिखनी है। रचना विधि में आपने जो जो किया है वही लिख देना है। 16 सेंटीमीटर की रेखा खींच के 4 बराबर भागों में बांटा। जैसे ये 16 सेंटीमीटर होगा बेटा, सेंटी, ठीक। एक आपने रेखा खींची 16 सेंटीमीटर की, इसे 4 बराबर भागों में आपने बांट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी आपकी 2 मीटर है ही बेटा। एक भाग 2-2 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। 4 बराबर भागों में बांटा, 1 मीटर को निरूपित करेगा हर एक भाग, 1 1 1 1। लेकिन हमें खींचना कितना है, 2 मीटर और 5 डेसीमीटर, यानी 2.5 मीटर टोटल हमें खींचना है। अब ये वाला जो सेशन है इसे हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। चाहे आप पटरी से बांटें या फिर प्रकार से और बराबर दूरी लेकर के बांटें, या फिर कोई एक्स्ट्रा लाइन खींच करके इसे 10 बराबर भागों में बराबर चाप से बांट दें। उसके बाद सबसे लास्ट वाला बिंदु, सबसे लास्ट वाले पे उसी के समानांतर रेखाएं अगर आप खींच देते हैं तो ये 10 बराबर भागों में बंट जाता है। और लाइन हमें कितनी खींचनी है बेटा, 2.5 मीटर की। तो डेसीमीटर इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि साधारण मापनी है और टोटल 2 ही डाटा चलते हैं। तो यहाँ 5 वाले खाने तक जाना है और 2.5 मीटर की रेखा हो जाएगी। तो 2 मीटर और 5 डेसीमीटर इस टाइप से आप दर्शा सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। अगर ये विकर्ण मापनी होती तब ये तीसरी लाइन खींची जाती, इसे 10 बराबर भागों में बांटा जाता। उसके बाद मैं कहता इसे समानांतर खींच के आराम से बनाइए इतनी सेंटीमीटर की ऊंचाई पे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ये सब करने से आपको छुट्टी मिल जाती है और फाइनली ये सब काम नहीं करना होता है। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं और इसे थोड़ा हाईलाइट में रख सकते हैं कि ये हुई 2 मीटर और 5 डेसीमीटर। निरूपक भिन्न इसके ऊपर जरूर लिखना है। 1/25 निकल के आया था, 1/25 निरूपक भिन्न है। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया है। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।